नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। नारायणगढ़ नगर में क्षेत्रीय विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन के वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा नगर में वार्ड क्रमांक 2 में ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पेवर ब्लॉक एवं बाउंड्री वॉल, वार्ड क्रमांक 5 में सीसी रोड निर्माण के साथ ही कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। वार्ड क्रमांक 12 में सीसी रोड एवं नाली निर्माण, वार्ड क्रमांक 2 में मेला मैदान, कन्वर्ट ब्रिज निर्माण, वार्ड क्रमांक 15 में गैस गोदाम के सामने इंडोर स्टेडियम, वार्ड 15 में ही मुक्तिधाम परिसर में श्रद्धांजलि हॉल का लोकार्पण कर स्थानीय गांधी चौराहा पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती ममता कुंवर, जयराज सिंह चौहान, राजेश दीक्षित एवं मंडल अध्यक्ष जितेंद्र जाट के उद्बोधन के बाद क्षेत्रीय विधायक एवं वाणिज्य वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन विनीत मुंदड़ा द्वारा किया गया एवं आभार नगर परिषद उपाध्यक्ष वीरेंद्र रूपरा द्वारा व्यक्त किया गया। नारायणगढ़ में, मल्हारगढ़ में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में विकास के निरंतर काम चल रहे हैं। कहीं पर भूमि पूजन किया है, कहीं पर लोकार्पण के कार्यक्रम हुए हैं। आज उसी कड़ी में नारायणगढ़ में इंडोर गेम का जो भवन बनेगा, करीब 1 करोड़ 70 लाख की लागत से आज उसका भूमि पूजन किया है। और भी छोटे छोटे काम जो नगर के अंदर हैं, जो सड़क के हैं, ऐसे विकास कार्यों का आज भूमि पूजन भी हुआ है, लोकार्पण भी हुए हैं। तो बहुत सारे काम इस विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं। कल मल्हारगढ़ में कॉलेज का, महाविद्यालय के भवन का लोकार्पण है। वहाँ पर ITI का भवन भी 6 करोड़ का बनकर के तैयार है, लेकिन उसका थोड़ा कुछ समय बाद करेंगे उसका लोकार्पण। और कल जनपद का जो भवन बनकर के तैयार है, कल उसका भी लोकार्पण है। इस प्रकार से सारी योजनाओं के काम अभी लगातार चल रहे हैं। हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के बहुत आभारी हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के भी बहुत आभारी हैं कि उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं, चाहे जल जीवन मिशन में हर घर में नल से जल मिलने की योजना हो, फिर चाहे वो सिंचाई के लिए सिंचाई योजनाएं हो, ऐसे बहुत सारे कामों के निरंतर लगातार काम चल रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिल जाए सिंचाई योजना को लेकर, किस तरह से तो कितने लाभ? हाँ, मल्हारगढ़ माइक्रो उद्वन सिंचाई योजना जो लगभग 1 करोड़ की लागत से स्वीकृति उसकी हो रही है, मुझे लगता है कि वो कैबिनेट में आ जाएगी। मल्हारगढ़ तहसील के सारे गाँव में गांधी सागर का पानी सिंचाई के लिए पहुँचेगा। ये बड़ा काम हो रहा है। इसके लिए जनता का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभारी हूँ। देश की स्वतंत्रता के लिए शहादत देने वाले अमर शहीद हेमू कालानी की पुण्यतिथि के अवसर पर गोल चौराहा स्थित हेमू कालानी की प्रतिमा पर भाजपा उत्तर मंडल, भाजपा दक्षिण मंडल, नगरपालिका परिषद, हेमू कालानी युवा समिति द्वारा माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर, भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनिल कियावत, जिला महामंत्री विजय अठवाल, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती रमा देवी बंशीलाल गुर्जर, उपाध्यक्ष श्रीमती नम्रता प्रीतेश चावला, भाजपा उत्तर मंडल अध्यक्ष रविंद्र सारस्वत, दक्षिण मंडल अध्यक्ष अजय आसेरी एवं भाजपा कार्यकर्ताओं एवं नगर के गणमान्य नागरिकों ने हेमू कालानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर सिंधी समाज के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। हेमू कालानी युवा समिति द्वारा भी इस मौके पर माल्यार्पण किया गया। पुण्यतिथि मनाई गई है, क्या कहते हैं? हेमू कालानी जी की आज पुण्यतिथि है और वो हमारे युवा वर्ग के लिए एक बहुत ही प्रेरणा उनका जीवन है। और हम सब आज हमारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारे सम्मान्य विधायक जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी और सभी हमारी बहनें, उपाध्यक्ष, हमारी सभापति, सभी पार्षद और सभी कार्यकर्ता यहाँ आज उनको हम उनकी पुण्यतिथि पर उनको पुष्प अर्पित करने आए थे। और हम सभी ये प्रेरणा लेते हैं उनके जीवन से कि ऐसे सपूतों ने भारत माँ के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। और वो एक प्रेरणा है ऐसे युवाओं के लिए कि चाहे फांसी पे चढ़ गए, लेकिन उन्होंने सच्चाई और भारत माँ के प्रति जो उनके मन में पूरा सम्मान था, वो उन्होंने झुकने नहीं दिया। उन सपूतों का सम्मान और अपना जीवन बलिदान कर दिया। ऐसे
स्वतंत्रता सेनानी को चरणों में हम नमन करते हैं और सभी को ये ऐसा हमारा सुझाव, ऐसा हमारा मानना है कि हम सब उनके जीवन से। आज हमारे अमर शहीद हेमू गलानी जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस अवसर पर इस बगीचे में हम सभी उपस्थित हैं। हमारी नगर पालिका की पूरी टीम, हमारी अध्यक्षा रमा देवी गुर्जर जी और हमारे विधायक जी, और ये बहुत ही गर्व की बात है कि आज नगर पालिका की तरफ से भी और विधायक जी की तरफ से भी 20-20 लाख की घोषणा हुई है ताकि हम हेमू गलानी जी की मूर्ति को और अच्छा और बड़ा बना सकें। और उसका जो उनका जो संदेश था, जो युवाओं के लिए संदेश था कि देश के लिए, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम भी, हमारी कोशिश है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें। देखिए, 19 वर्ष की सबसे कम उम्र के यदि कोई शहीद हुए हैं, उनको यातना या प्रताड़ना दे करके फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। ऐसे हेमू कालानी की पुण्यतिथि पर उनका पुण्य स्मरण करने का हमें अवसर मिला, उनके श्री चरणों में हमको शीश झुकाने का अवसर मिला, उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का हमको अवसर मिला। आज यदि लोकतंत्र है, आज यदि प्रजातंत्र है, देश यदि आज़ाद हुआ है, तो आज़ादी के इन दीवानों को मैं प्रणाम करता हूँ। नगर पालिका परिषद मंदसौर ने, भारतीय जनता पार्टी ने, पूज्य जनरल सिंधी पंचायत ने संयुक्त रूप से आज के इस कार्यक्रम की आयोजना करी। मैंने विधायक निधि से प्रतिमा को और ऊंचा करने को लेकर के आदमकद प्रतिमा स्थापित हो, इसका और स्वरूप तब्दील हो, क्योंकि ये तो प्रेरणा है, आने वाली पीढ़ी को कौन बताएगा। तो एक प्रतिमा का को लेकर के मैंने 20 लाख रुपए की राशि विधायक निधि से दिए जाने की घोषणा की। कि स्वतंत्रता के इतिहास में सबसे कम उम्र का एक क्रांतिकारी हेमू कालानी, जिसने 20 वर्ष की उम्र में देश के लिए बलिदान दे दिया। जब अंग्रेजों से भरी हुई एक ट्रेन, जो खूंखार अंग्रेज अधिकारी और गोला बारूद हथियार लेकर के और क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए चल पड़ी थी, उस समय इस 20 वर्ष के नौजवान ने उस ट्रेन को रोकने के लिए, उसको पलटी मारने के लिए ट्रेन की पटरी की फिसलेट उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन तो दुर्भाग्य कि उसमें सफल नहीं हो पाया और उन्होंने उस एक गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तारी के बाद उनको आजीवन कारावास की सजा हुई थी, लेकिन अंग्रेजों ने कानून से हटकर उस आजन्म कारावास को फांसी में बदल दिया। और आज की तारीख में इस हेमू कालानी जैसे 20 वर्ष की उम्र के व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उनके बलिदान को हम नमन करते हैं और आज इसीलिए हेमू कालानी की इस मूर्ति के समक्ष हम सभी नतमस्तक होने के लिए पुष्पांजलि समर्पित करते हुए उनको प्रणाम करते हैं। मंदसौर के महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भागीदारी करते हुए बालिकाओं को संबोधित किया, तो वहीं प्रमाण पत्र भी वितरित किए। शनिवार को मंदसौर शहर के गांधी चौराहा स्थित महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक मंच पर विद्यालय की बालिकाओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया व नगरपालिका अध्यक्षा रमा देवी गुर्जर उपस्थित हुए। उपस्थित अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि वे प्रतिवर्ष यहां वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में पहुंचते हैं। विधायक ने कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ हमारा नारा है, उसी को सार्थक करते हुए हम इस तरह के कार्यक्रम में हमेशा भागीदारी कर बेटियों की हौसला अफजाई करते हैं। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों ने विद्यालय की गतिविधियों में भाग लेकर उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले छात्राओं को पुरस्कार व प्रमाण पत्र वितरित किए। वहीं वार्षिकोत्सव के मंच पर छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। नहीं, मैं हमेशा आता हूँ, प्रतिवर्ष आता हूँ। बड़ा अच्छा विद्यालय, मंदसौर का सबसे पुराना विद्यालय महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिसमें बड़ा अनुशासन है, बड़ा अच्छा परिणाम है। वार्षिक स्नेह के अवसर पर मुझे आमंत्रण मिला है और बेटियों को आगे बढ़ने की, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये हमारा नारा भी है और हमारा संकल्प भी है। इसको लेकर के हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मैं विद्यालय परिवार को शुभकामना देता हूं आज के इस प्रसंग पर, वार्षिक स्नेह सम्मेलन के अवसर पर, कि बेटियां बहुत पढ़े और अपना नाम रोशन। महू नीमच हाईवे मार्ग पर दुर्घटनाओं को कम करने के मकसद से यातायात पुलिस की टीम द्वारा इंटरसेप्टर वाहन के माध्यम से वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। तेज गति से चल रहे वाहनों की गति को कम करने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को भी यातायात पुलिस टीम मंदसौर द्वारा यातायात विभाग के इंटरसेप्टर वाहन के द्वारा हाईवे मार्ग पर चेकिंग की गई, जिसमें मुख्य रूप से तेज गति से चल रहे वाहनों पर चालानी कार्रवाई हुई, तो वहीं सीट बेल्ट सहित यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि हाईवे पर 7 ब्लैक स्पॉट थे। लगातार कार्रवाई के बाद 2 ब्लैक स्पॉट लगभग पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। यहां दुर्घटनाओं का खात्मा हो चुका है।
न्यायालय के निर्देशानुसार लगातार कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई का मकसद यही है कि हाईवे मार्ग पर सभी ब्लैक स्पॉट को खत्म किया जा सके और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। लिहाजा इसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। तेज गति से वाहन चलने वाले वाहनों के चालान बना रहे हैं और जो सीट बेल्ट नहीं लगा के जा रहे हैं उन वाहनों के चालान बना रहे हैं और बिना हेलमेट के जो हाईवे पे निकल रहा है टू व्हीलर वाला उसको रोक के चालान बना रहे हैं। और कई बार टू व्हीलर वाला गरीब होता है, पैसे नहीं होते, उसे समझाइश देते हैं कि भाई दोबारा से लगा के आना। चालान ज़रूरी नहीं लेकिन समझाइश भी ज़रूरी है। तो इस प्रकार की हाईवे पर कार्रवाई कर रहे हैं और उसका परिणाम हुआ है कि हमारे मंदसौर में 7 ब्लैक स्पॉट थे और ये लगातार कार्रवाई के कारण 2 ब्लैक स्पॉट दुर्घटनाओं में कमी होकर के 2 ब्लैक स्पॉट कम हो गए हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि ब्लैक स्पॉट सभी खत्म कर दें ताकि दुर्घटनाओं में कमी हो। शनिवार को मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र में एनसीबी केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा की गई कार्रवाई के बाद ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों में आक्रोश पनपा और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मल्हारगढ़ थाने का घेराव किया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं शनिवार को मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र में एनसीबी केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा की गई कार्रवाई के बाद ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों में आक्रोश पनपा और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मल्हारगढ़ थाने का घेराव किया और प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही मंदसौर एएसपी गौतम सिंह सोलंकी, पीपलिया मंडी थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार यादव, नारायणगढ़ थाना प्रभारी तेजेंद्र सिंह सेंगर सहित थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने एनसीबी द्वारा फर्जी केस बनाने की बात कही गई और निर्दोष लोगों को फंसाने की बात भी कही। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों को मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों द्वारा समझाइश दी गई और मामले को शांत कराया गया। जानकारी अनुसार मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मुरली स्थित एक ढाबे पर शनिवार सुबह करीब 6 बजे एनसीबी ने दबिश दी। इस दौरान टीम ने मौके से बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ जब्त किया। साथ ही पूर्व सरपंच प्रतिनिधि बलवंत गुर्जर, राहुल और बबलू को गिरफ्तार भी किया। अब यही मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। एनसीबी द्वारा एनडीपीएस के मामले की कार्रवाई की गई है, जिसमें टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ, डोडा चूरा और अफीम जब्त की गई, जिसमें उनकी कार्रवाई जारी है। लेकिन ग्रामीण जनों का कहना है कि जो भी कार्रवाई हो वह वैधानिक हो। इधर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी ने बताया कि एनसीबी की टीम द्वारा पुख्ता सूचना पर ही कार्रवाई की गई है। एनसीबी ने निष्पक्ष जांच और स्पष्ट कार्रवाई की बात कही है, फिर पूरे मामले की जांच की जा रही है। एनडीपीएस के मामले में कार्रवाई की गई है और इसमें उनके द्वारा अवैध डोडा चूरा और अफीम जब्त की गई है और इसमें इनकी कार्रवाई जारी है। और ग्रामीण जनों का कहना था कि इसमें जो भी कार्रवाई हो वैधानिक रूप से इसमें कार्रवाई हो। उसमें पूरा वैधानिक कार्रवाई का इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जो भी कार्रवाई होगी सही तरीके से होगी और बिल्कुल स्पष्ट और निष्पक्ष तरीके से होगी। पूर्व में भी इंटरव्यू की कार्रवाई रही है तो सर? नहीं, बिल्कुल उसमें कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। पूरा उसमें लीगलाइज तरीके से इनके द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है, प्रॉपर सूचना और प्रॉपर इंटीमेशन के बाद इसमें कार्रवाई की गई है। आज आसपास इलाके के सारे किसान बंधु यहाँ पर मौजूद है मल्हारगढ़ थाने के सामने। रात में 4:30-5 बजे के आसपास इंदौर की नारकोटिक्स विंग के जो कर्मचारी आए, अधिकारी आए, उन्होंने आके एक किसान के ऊपर जो है अन्याय किया और जाके जो बाहर पड़ा हुआ था, किसी ने बाहर अफीम रख दी, खेत से बाहर, खेत के दूर, वहाँ पर किसी ने अफीम रख रखी थी। उस अफीम को लेकर के उस किसान को फंसाने की साजिश यहाँ पर की। 3 लोगों को, बलवंत गुजर करके एक किसान है, उनको लेकर के आए, उनके साथी 3 लोगों को लेकर के आए और ज़बरदस्ती इनको परेशान कर रहे हैं। पूरी की पूरी जो नारकोटिक्स विंग है वो लगातार किसानों पर, मजदूरों पर और गरीबों पर कैसे अन्याय अत्याचार किया जाए इसके लिए लगी हुई है। एनडीपीएस एक्ट की अगर धारा किसी के ऊपर लग जाती है तो 10-12 साल उस व्यक्ति की ज़िंदगी खराब हो जाती है, उसको सज़ा होती है। ऐसे जो घिनौने जो उसमें धाराओं में जो उन पर केस बनाने की साजिश चल रही है, आज सारे किसान, आसपास के सारे पार्टियों के लोग भी राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सारी पार्टियों के लोग यहाँ पर मौजूद है और यही मांग कर रहे हैं कि ये गलत नहीं बने और जहाँ से उन्हें अफीम मिली वहाँ का जो है वो लावारिश केस यहाँ पर बनाया जाए।
लेकिन पता नहीं नारकोटिक्स विभाग के लोग यहाँ सुनने को तैयार नहीं है। स्थानीय पुलिस भी यहाँ पर लगी हुई है और सारे अन्नदाता किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और अगर गलत होता है तो हम लोग गलत होने नहीं देंगे। जिस बात को लेकर घेराव किया, अगर मान लीजिए आपकी बात नहीं मानी गई तो क्या करोगे? अभी हम लोगों की नारकोटिक्स अधिकारियों के साथ बात हुई, यहाँ के स्थानीय प्रशासन पुलिस के साथ बात हुई। उनका ये कहना है कि उनको मंदसौर ले जाएं और वहाँ पूछताछ करेंगे। हमारा ये कहना है कि आपको जो पूछताछ करना यहाँ कर लीजिए। कोई भी एफआईआर दर्ज करो तो उस एफआईआर को दर्ज करने से पहले उसकी जांच होना चाहिए। अक्सर ये होता है कि अफीम अगर उसकी गाड़ी में से मिलती, उसके खुद के घर में से मिलती, या पुलिस जाकर के उसका घर का दरवाज़ा खोल के अगर अंदर जाती और वहाँ से अफीम मिलती तो हम लोग नहीं बोलते। लेकिन बाहर अगर किसी ने अफीम रख दी है, बाहर अगर किसी ने कोई चीज़ रख दी है तो इसका जिम्मेदार कौन, ये जांच का विषय है। तो ये जांच करने की बजाय सीधे के सीधे उस किसान को फंसाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि इस देश में जैसा कि किसानों का देश है और किसान को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, ये कतई ठीक नहीं है। यदि लावारिस मिली उसमें अगर आरोपी बनाते हैं तो फिर आगे किस तरह से? ये मंदसौर जिले की धरती है। अगर इस तरीके से फर्जी प्रकरण बनाते हैं तो अन्नदाता किसानों का आक्रोश फूटेगा और उसकी समस्त जवाबदारी जो है वो यहाँ की सरकार की और प्रशासन की रहेगी। श्यामलाल जो शनिवार को शनि अमावस्या के अवसर पर मंदसौर के खानपुरा स्थित प्राचीन शनिदेव मंदिर पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। शनि अमावस्या के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजन अर्चन और भगवान शनिदेव का श्रृंगार किया गया। भगवान के अद्भुत श्रृंगार के दर्शन करने हेतु अल सुबह से ही भक्तों की भीड़ यहां पहुंचने लगी। बता दें कि शहर के खानपुरा में प्राचीन शनि मंदिर है। भगवान शनिदेव से भक्तों की आस्था जुड़ी है, लिहाजा शनि अमावस्या के विशेष मौके पर बड़ी संख्या में भक्तगण शनि मंदिर पहुंचे और विशेष पूजन अर्चन किया। भगवान शनिदेव महाराज की कृपा मंदसौर और हम सब पर बनी रहे, यही भगवान शनिदेव महाराज से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे मंदसौर में उन्नति हो। आज का दान पुण्य का भी महत्व रहता है जी। आज दान पुण्य के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि सभी को गाय को चारा, गरीबों को दरिद्र नारायण की सेवा जितना अपने से बन पड़े सबको अपने स्तर पर करना चाहिए। और मंदिर में यहाँ भव्य जो भंडारा होता है जो माननीय कोमल जी वाफना जी की तरफ से होता है और हम सब भी उनसे प्रेरणा लेते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने की मानव जीवन में उनसे प्रेरणा लेकर हम काम करते हैं। आपका क्या महत्व है? शनि अमावस्या के दिन शनि महाराज की आराधना करनी चाहिए। जितने भी दुख होते हैं आदमियों के वो शनिदेव से भर लेते हैं। आज आप भी दर्शन करना आए हैं? हाँ, आज हम भी आए हैं और आज उल्लास से मनाया जा रहा है। शनि अमावस्या का बहुत महत्व है और बहुत ही होता है। क्या नाम है आपका? संजना जाट। क्या कहेंगे आप शनि अमावस्या आप भी आए हैं यहाँ पर? दर्शन करने के लिए आए हैं। भगवान सबका भला करे, सद्बुद्धि दे, इसलिए दर्शन करने के लिए आए हैं। आपने कोई मन्नत भी मांगी हो, वो भी आज पूर्ण होगी? हाँ, मांगी है ना। ठीक। दिन जैसे शनिवार का है और आज स्पेशली क्या है कि शनिश्चर अमावस्या भी है तो इसका विशेष महत्व है। क्या दान पुण्य का आज का दान पुण्य का विशेष महत्व है। गरीबों को, निर्धन लोगों को इस दिन आप भोजन करा सकते हैं। और जिन लोगों को शनि के संबंधित अगर कुछ भी परेशानी है वगैरह है तो वो लोग क्या है कि आज शनि मंदिर में जाकर मतलब सरसों के तेल का वहाँ पर दान कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अपने पीपल के तेल मतलब पेड़ के यहाँ पर आप उसको रात के समय सरसों के तेल का दीपक वहाँ भी दान कर सकते हैं। तो इससे संबंधित परेशानियों को बहुत लाभ होगा। क्या नाम है आपका? भानु प्रकाश वर्मा। बिजली विभाग के आउटसोर्स व संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। मंदसौर में भी बिजली विभाग कार्यालय के सामने सैकड़ों कर्मचारियों द्वारा नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया और सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी। बिजली विभाग के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन करते हुए बताया गया कि संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए, इसके साथ ही आउटसोर्स की पॉलिसी बनाकर संविलियन सहित वेतन वृद्धि की जाए। अपनी इन दो प्रमुख मांगों को लेकर कर्मचारी लंबे समय से प्रयासरत है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई उचित घोषणा नहीं की गई, जिससे कि कर्मचारी परेशान है। नाराज कर्मचारियों ने शनिवार से काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। मंदसौर में भी सैकड़ों कर्मचारियों ने चंबल कॉलोनी विद्युत विभाग कार्यालय के सामने एकत्रित होकर नारेबाजी की और अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। हम लंबे समय से संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, आउटसोर्स कर्मियों का कंपनी सिविलियन की मांग कर रहे हैं, पर प्रशासन ने हमारा तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए आज हम कार्य बहिष्कार के लिए यहाँ बैठे हैं। हर मध्य प्रदेश के 52 जिलों में आज कार्य बहिष्कार है।
लगभग 70,000 कर्मचारी हमारे साथ में हैं। क्या मांगे आपकी? हमारी दो मांगे मुख्य, एक संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण और आउटसोर्स कर्मचारियों का कंपनी संविलियन। हम काम एक नियमित कर्मचारी की तरह करते हैं, जो भी काम है सब नियमित कर्मचारी करते हैं, फिर भी हमारे साथ बहुत भेदभाव है, इसलिए आज हमको ये कार्य बहिष्कार करना पड़ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।